गांव सरकार नहीं बनी तो हिंदू धर्म नहीं रह पाएगा। सीबी पांडे, पूर्व न्यायाधीश। गांव सरकार बनी तो प्रधान कुर्सी पर बैठेगा और अधिकारी पुलिस प्रशासन खड़े रहेंगे। नेता मंत्री गांव सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं क्योंकि गांव की जनता चालाक व जागरूक हो जाएगी। विकासखंड अजमतगढ़ क्षेत्र के आखेपुर बाजार में भारत परिषद के तत्वाधान में 33वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, विधि सलाहकार, उत्तरांचल सरकार के प्रवक्ता, पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे व विशिष्ट अतिथि अजित कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारत परिषद पूर्वांचल प्रभारी डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश सचिव बेचू यादव, धनंजय चौबे पूर्वांचल प्रभारी, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुरेश यादव, भारत परिषद महिला जिला अध्यक्ष बलिया मंजू सिंह सहित तमाम जिले व प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि अगर गांव सरकार नहीं बनी तो हिंदू धर्म नहीं रह पाएगा। गांव सरकार बनी तो प्रधान कुर्सी पर बैठेगा और अधिकारी पुलिस प्रशासन खड़े रहेंगे। नेता मंत्री गांव सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं क्योंकि गांव की जनता चालाक जागरूक हो जाएगी। अगर गांव सरकार बनानी है तो नैतिक पार्टी की सरकार बनानी होगी। इसके लिए आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। जितने गरीब हो उन्हें कम से कम 10,000 की नौकरी मिले। 60 साल से ऊपर के लोगों को 5,000 सम्मान राशि दी जाएगी। नौजवानों को नौकरी देने की बात कही और हर घर में 20 किलोमीटर तक तकनीकी क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाना, जिससे बेरोजगारी दूर हो। गांव सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन गांव सोने का गांव बनेगा। इस देश के शराबियों ने देश को बर्बाद कर दिया है, जीना हराम कर दिया है और देसी शराब के ठेके नहीं चलने चाहिए। गांव में अच्छी क्वालिटी की शराब बनाएंगे जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं भारत परिषद और नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज 33वां भारत परिषद का स्थापना दिवस है। इसमें आजमगढ़ में ये कार्यक्रम रखा गया। आज ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा ये था कि गांव सरकार कैसे लागू किया जाए और इस कार्यक्रम में मुझे ये कहने का पहली बार ये अवसर मिला है और इसको मैं आजमगढ़ चूँकि क्रांति की जगह है इसीलिए यहीं से मैंने पहली बार ये कहा है कि अगर गांव सरकार नहीं बनी 10 सालों में तो भारत से हिंदू खत्म हो जाए और हिंदू अगर खत्म होंगे तो दूसरी जो संस्कृतियां हैं भारत की वही संस्कृतियां भारत पर कब्जा कर लेंगी। भारत तमाम बहुआमी एक संस्कृति नहीं है, भारत तो कई संस्कृतियों का केंद्र है, लेकिन हिंदू अगर नहीं रहेंगे तो बाकी संस्कृतियां नहीं रहेंगी। सिर्फ एक संस्कृति जो भारत पर कब्जा कर लेगी वही रहेगी। 2/3 गांव भारत के वो भारत में गांव में रहते हैं। 2/3 आबादी भारत की गांव में रहती है। गांव को जिस तरह से अफसर और नेता खत्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, इससे गांव नहीं बचेंगे और जब गांव नहीं बचेंगे तो भारत की संस्कृति आज या हिंदू संस्कृति का ये वो नहीं बचेगी। और जो दूसरी संस्कृतियाँ खास करके भारत में 2 मुख्य संस्कृतियाँ हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन संस्कृति, यही कब्जा करेंगी और कब्जा करने में हमें कोई है तो वो भी हमारे भाई है। लेकिन ये होगा कि फिर ये देश में वो संस्कृतियाँ जब आ जाएंगी तो ये बहुआमी संस्कृति भारत में नहीं बचेगी। केवल हिंदू ही संस्कृति है जो तमाम संस्कृतियों को समेट के देश को आगे ले जाता है, बढ़ाता है। यही सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, इसको जो आप कहिए। तो ये सबसे बड़ा खतरा आज मैंने कहा। और दूसरी बात हमने कहा कि नेता और अफसर ये देश को गाँव को ही लूट रहे हैं, गाँव की हत्या कर रहे हैं। इसे आशा करना और राजनीतिक लोगों से आशा करना कि वो गांव सरकार बनाएंगे वो संभव नहीं है। नेता और अफसरों को अगर आपके भरोसे रहेंगे, एमएलए एमपी के भरोसे रहेंगे तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गांव सरकार जब बन जाएगी तो गांव के लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, चाहे न्याय की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, विकास की व्यवस्था हो। वो हर गांव में तमाम ग्राम पंडित बता हर विषय के विषय पैदा करेंगे, वही रोजगार मिलेगा और वही सारी व्यवस्था जब वो गाँव चलाते तो क्या नेता अफसर की जरूरत क्या रहेगी। तो ये गांव की खत्म उनकी जरूरत नहीं है, कभी नहीं लागू में। इसीलिए मैंने आज घोषणा किया कि आज जो है गांव वालों की सरकार 2027 में गांव वालों की सरकार बनने के लिए नैतिक पार्टी सभी 405 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी। हम गांव के लोगों को चुनेंगे और उनको लड़ाएंगे और गांव वालों से कहेंगे कि आप उनको जिताइए। और उसके लिए 4 मुद्दे हमने रखा है। पहला मुद्दा ये है कि गरीबी मिटाएंगे,
हर गरीब व्यक्ति को हम लोग उसी दिन की हमारी सरकार बनेगी 10,000 रुपये का रोजगार देंगे, मुफ्त नहीं देंगे। हर 60 साल के ऊपर हमारे वृद्ध लोग हैं उनको 5-5 हज़ार के गरीब लोगों को हम उनको सम्मान राशि देंगे। दूसरा, हर 20 गांव में एक ऐसा केंद्र बनाएंगे जो हमारे युवक युवतियाँ सारे जो शहर में जो ज्ञान का, शिक्षण का, तकनीक का जितना भी शहरों में उपलब्ध है उन्हें अपने गांव के पास मिलेगा। तीसरा है कि हम बिल्कुल शराब को, जो शराब के ठेके हैं, देसी शराब के ठेके, उसको बंद करेंगे ताकि हमारी माता बहनें सम्मान से जिए और उसकी जगह पर एक स्वास्थ्यवर्धक हम उनको रस का देंगे या स्वास्थ्यवर्धक आप जूस कहिए, स्वास्थ्यवर्धक देंगे ताकि उनको शराब की जिनको लत लग गई है वो भी खत्म हो जाए और वो फ्री देंगे उनको। और उसके लिए गांव के लोगों को, माताओं बहनों कहेंगे कि ऐसे जूस तैयार करें स्वास्थ्यवर्धक, और वही सारे शराबी जो हैं उनको थोड़ा बहुत उसमें नशा रहेगा लेकिन स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। इससे गांव में लघु उद्योग का तैयार ये होगा। इस तरह से हम इस 4 मुद्दे पर इस बार सभी विधानसभा के चुनाव से लड़ेंगे। इनको बेचू यादव हमारे हैं, सगड़ी विधानसभा से इनको लड़ाएंगे। और चूंकि आजमगढ़ की जमीन क्रांति की जमीन है, यहाँ क्रांतियाँ हुई हैं, यहाँ के बदलाव करने में बहुत सक्षम रहा है। देखेंगे कि लोग इस बार अगर बेचू यादव को जिताते हैं तो समझ लीजिए कि गांव वालों की सरकार बनेगी। और गांव वालों की सरकार बनते ही दिल्ली, लखनऊ में हर गांव में गांव की सरकार बनेगी और गांव वाले अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे जो चाहेंगे अपने गांव के लिए। सब संवैधानिक व्यवस्था है, कोई मेरे विचार नहीं है, ये कोई मेरी सोच नहीं है, ये संविधान की व्यवस्था है। संविधान को लागू करेंगे। मोदी जी ने जो सबसे बड़ी गलती की 10 सालों में, उन्होंने गांव को मिटाने का काम किया, उसके जगह पर इसको नकली शहर बनाने का काम किया। और बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो ये तो कहते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान की जो व्यवस्था है उसको क्यों लागू कराने की बात क्यों नहीं करें। तो इससे लोग मुक्त हो और अपने गांव के बारे में सोचें, अपनी सरकार बनाएं। और गांव के लोगों की सरकार बनाने के लिए मैं हर नौजवानों को जो गांव में हैं उनको, जो गांव में रहते हैं उन्हीं को टिकट दें, नौजवानों को टिकट दें। और वही अगला आप 27 का विधानसभा गांव वालों का विधानसभा होगा जिसमें गांव के नौजवान विधायक रहेंगे, गांव के रहने वाले। मेरा नाम बेचू यादव और मैं समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ और नैतिक पार्टी का भी प्रदेश महासचिव हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम के आयोजन आपने कैसा? ये देखिए, जैसे भारत परिषद जो हमारा संगठन है जो अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका ये 33वां वर्षगांठ है। क्योंकि अन्य जिलों में कभी शाहजहाँपुर मनाया जाता है, कभी बरेली में, कभी सीतापुर में। अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आजमगढ़ में यह प्रोग्राम रखा गया है। उसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाँव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और आप 2027 में सगड़ी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश रहेगा उसको हम लोगों को मानना है, क्योंकि आज इन्हीं के भी विचारों पर चल करके हम लोगों ने जो भी प्रोग्रेस किया है आप ही की देन है। हम लोगों को तो बोलने का भी ढंग नहीं आ रहा था, लेकिन आपने हमको लखनऊ के दारुसफा में प्रशिक्षण दे करके हमारे जैसे तमाम नौजवानों को राजनीति में और लड़ने के लिए प्रेरित किया है। आप इन्हीं की देन है। तो जो ऐसा इनका आदेश रहेगा हम लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। मैं मधु सिंह बलिया से महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भारत परिषद की हूँ और मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी बहुत पहले से, लेकिन इस संगठन में आकर के ये मुझे बहुत चीज़ें देखने को मिली और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आभारी हूँ अपने पिता स्वरूप चंद्रभूषण पांडे जी का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाँव सरकार बनाने की बात कर रहे हैं 2027 में, तो 403 विधानसभाओं पर अपना चुनाव लड़ाने का। आप बलिया की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया उनका विचार है और हम लोग समस्त महिलाएं उनका पूरा सहयोग करेंगी और सपोर्ट करेंगी।